जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज़ में कम से कम हो, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही। मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। चाहे प्रकृति पर प्रदूषण की मार हो या बीसीसीआई में भ्रष्टाचार की बात हो या फिर सवाल आम जनता के सरोकार से हों, अपनी साफ गोई और बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर और कड़े निर्देश आम जनता के सरोकार को लेकर कड़े निर्देश जारी करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर ईटीवी से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इस समय श्रीनगर में जस्टिस ठाकुर के साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है ईटीवी में। सर, आप दिल्ली की आपाधापी से दूर प्रकृति की गोद में हैं। आपका काफ़ी समय कश्मीर में गुजरा है। आपके बचपन के कश्मीर और आज के कश्मीर में इस बार के दौरे में आपने क्या फ़र्क पाया सर? देखिए, बचपन के कश्मीर में तो यहाँ अमन और अमान की ये धरती थी, एक मुजस्मा था। बहुत खूबसूरत जगह थी, जैसे अभी भी है। पिछले 20-22 साल में यहाँ काफ़ी दुश्वारियाँ रही हैं और आप सब वाकिफ़ हो उन दुश्वारियों से। लेकिन मैं इस 20 साल के अरसा में भी आता जाता रहा हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे महसूस हुआ कि कश्मीर को रीबिल्ड किया जा रहा है। कई बिल्डिंग्स जो जल चुकी थीं इस पीरियड में, उनको मैं देख रहा हूँ कि नए तौर पे तामीर हो रही हैं। एक सड़कों में जनाब फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो एक नया जोश और एक नई उम्मीद से लोग जो हैं इस तरफ जुटे हुए हैं। तो अच्छा महसूस होता है कि साहब शायद वो कश्मीर जिससे हम वाकिफ़ थे, जहाँ पे हम आके किसी वक्त भी घूम सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे, वो शायद दोबारा इस अपनी ज़िंदगी में देख पाएँ। मुझे लगता है कि हालात में बहुत फ़र्क है और भगवान ने चाहा तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। सर, आप हमेशा यूथ की बात करते हैं। कई बार यूथ जो प्रकृति है, जैसा कि आपने कहा कि हालात में परिवर्तन होगा, लेकिन आपको लगता नहीं है सर कि जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेमत बख्शी है, आपने रोहतांग मामले में भी कहा था कि ईश्वर ने इतनी बड़ी नेमत बख्शी है लेकिन हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश को लोग छोड़ के दूसरी जगहों पे पहाड़ देखने जाते हैं बाहर के मुल्कों में। इतना ज़्यादा दोहन अगर होगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? क्या आपको लगता नहीं है सर कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर की कुछ कमी है, या लोग अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं कटे हैं जिसकी वजह से ये प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हम लोग? देखिए, ये लोगों के अंदर रियलाइजेशन होना, उनको इस बात का एहसास होना कि ये जो वरासत में हमें मिली हैं कुदरत की नेमतें, ये पहाड़, ये झीलें, ये झरने, ये आबशारें, इनको प्रिजर्व करना हमारा फ़र्ज़ है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लोग ही इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से भी लोगों को सेंसिटाइज़ करने का काम किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिक जो प्राइमरी ड्यूटी है वो लोगों की है और लोगों के अंदर इस बात का एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। जिस चीज़ को लोग बचा सकते हैं उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो एक कैंपेन ऑफ अवेयरनेस स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आम जनता के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। वो लोग जो बाहर सफ़र करते हैं दूसरे मुल्कों में, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैलाता, कोई लिटर नहीं करता, लेकिन वही लोग जब हिंदुस्तान वापस आएंगे तो वो उस सबक को भूल जाते हैं। आप सिंगापुर में जाइए, वहाँ पे कोई भी आदमी कोई चीज़ सड़क पे फेंकने से पहले 10 दफ़ा सोचता है कि साहब यहाँ पकड़ा जाऊँगा, यहाँ शायद कोई जुर्माना हो जाएगा। एक तो लॉ इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी है वहाँ पे, दूसरा एक एहसास है क्योंकि सफाई है हर तरफ। तो उस सफाई में आपको हर वक्त ये महसूस होता है कि ये जगह कितनी साफ़ है, तो वो आदमी को गंदगी फैलाने से खुद एक महसूस होता है कि ना किया जाए। तो वैसे लगता है मुझे कि साहब शायद बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इस स्टेज से गुज़री होंगी जिससे हम आप गुज़र रहे हैं। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि वक्त की बात है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे हमारे लोग भी
इस काबिल हैं कि वो इस बात को समझेंगे और एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में जो कुछ होना चाहिए वो करेंगे। सर, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी पड़ेगी। एक सवाल और उठता है सर, अभी हाल के दिनों में एक आप समन्वय की बात करते हैं, जुडिशरी का जो रोल है वो बहुत पावरफुल रहा है चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करने की दिशा में। आपकी तरफ से सर जो बार-बार निर्देश या सुप्रीम कोर्ट या जो भारत की अन्य अदालतें हैं, उसकी तरफ से जो सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ जो फ्लॉ हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देश समय-समय पे पास किए गए सर। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिटिकल जो सिस्टम है उन वहाँ इस चीज़ को लेके वो लोग इसको नागवार गुजरता है ये बातें। तो कहीं न कहीं कुछ कमेंट्स आते हैं कि जुडिशरी कहीं न कहीं जो डेमोक्रेसी का ब्रिक है उसको कमज़ोर कर रही है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। कम से कम जुडिशरी में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ऐसी कोई एफर्ट नहीं है कि हम हुकूमत का जो काम है वो आप टेक ओवर कर लें या हुकूमत की पॉलिसीज़ को खुद सेटल करें। हमारी ये मजबूरी है कि अगर कहीं पे कोई काम जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या किसी कानून के मुताबिक अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको करवाया जाए। हम तो चाहते हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन का फ़र्ज़ है जो काम करना, उस इंस्टीट्यूशन को सेंसिटाइज़ किया जाए और उससे कहा जाए कि तुम करो। मान लो अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो ये काम के साथ पोल्यूशन ना हो, ये उसका काम है। लेकिन अगर जब ऐसे महसूस होता है कि साहब ये देखा जाता है कि वो काम नहीं कर रहे, तो फिर हम कोई कोई और कोई चारा नहीं रहता ये कहने को कि साहब आप करिए ये काम आपका है, इसको चलाइए। तो इसको अगर कोई लोग ये समझते हैं कि ये ओवर रीच है या ये नामुनासिब है, तो मैं समझता हूँ वो उनका परसेप्शन है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हम अपना दरवाज़ा बंद कर दें इस किस्म की शिकायतों को सुनने से, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, मायूस होंगे। तो जब तक इंडिफरेंस है, जब तक नेगलेक्ट है, जब तक फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस हु आर सपोज टू डू दिस, तब तक तो जुडिशरी का रोल बना रहेगा। हम भी बहुत खुश होंगे अगर हुकूमत इन तमाम इश्यूज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल करे, हमें मौका ही ना दे कुछ उस पर तनकीद करने का, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का। तो जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज़ में कम से कम हो, वो डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट जो है कितनी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम करती है। अगर वो एफिशिएंटली काम करें, सिंसियरली काम करें, तो कौन सी कोर्ट चाहेगी कि सब गवर्नमेंट के मामले में वो मुदाखलत करे। ये एक मजबूरी है कि साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि अगर जो काम होना चाहिए, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही, तो फिर वैसी सूरत में हमें बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। जिस तरीके से कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट्स की बात करें, ट्रायल कोर्ट्स की बात करें, जिस ढंग से सर मामले बढ़े हैं, लोग मायूस होके हर एक छोटी-छोटी बात, बड़ी बात, सब कोई भी किसी तरह की बात हो, वो कोर्ट के दरवाजे पर आके गुहार लगाते हैं। ये क्या माना जाए कि कहीं न कहीं सिस्टम में कहीं कोई बहुत बड़ा कोई फ्लॉ आ गया है? और अगर आया है तो उसको किस ढंग से उस कमी को पूरी किया जा सकता है? आपकी क्या सर इस पे सलाह है? देखिए, ये कहा जाता है कि जो कोर्ट में मुकदमे आते हैं उसमें तकरीबन 85% केसेस जो हैं वो सरकार के ख़िलाफ़ होते हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन तो ये होगी जबकि सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसमें जिसको जितना मिलना चाहिए, जो हक बनता है, उसको दिया जाए बगैर उसको कोर्ट में जाने के मजबूर किए। कोर्ट में तो सिटीजन्स जाता है, शहरी तब जाता है जब मजबूर हो जाए, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इसमें लिटिगेशन पॉलिसी सरकार की हो जिसमें जिसका जो हक बनता हो उसे मिले। आप अगर देखेंगे तो हो सकता है 50% केसेस जो कोर्ट में आते हैं सरकार के ख़िलाफ़, उनमें कुछ न कुछ रिलीफ जो है सिटीज़न को मिलता है। 50% शायद ये भी देखा जाता है कि उनका हक नहीं बनता। लेकिन वो केस जिनमें कोर्ट आखिर में ये कहती है कि साहब ये शहरी सही कह रहा है, उनको अगर सरकार खुद ही रिलीफ दे देती तो उसको अदालत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
प्रॉब्लम दरअसल ये है कि जब भी सरकार किसी को रिलीफ देगी, उसमें एक ज़िम्मेवारी लेनी पड़ती है। एक ऑफिसर जो कोई रिलीफ देता है, उसको एक ज़िम्मेवारी लेनी पड़ती है एक किस्म की, कि साहब मैंने ये इसको ये रिलीफ दिया क्योंकि इसका बनता है। मुश्किल ये है कि लोग अब ज़िम्मेवारी लेने से कतरा रहे हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए मैकेनिज़्म बनाए जा सकते हैं। आप ऑफिसर्स को इस काम में सपोर्ट कर सकते हो। वो मैकेनिज़्म सेटअप किया जा सकता है, जो जहाँ जो चीज़ जिसको मिलनी चाहिए वो उसको देखा जाए और वो उसके मुताबिक उसको दे दे, ताकि कोर्ट का बर्डन कम हो। लेकिन मैं फिर उसके बावजूद ये कहूँगा कि लोग अगर कोर्ट में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट की जो प्रोसेस है उसमें उनको यकीन है, उनको उम्मीद है कि साहब कोर्ट डिस्पैशनेटली, इंडिपेंडेंटली, अपना फेयरली उनके इश्यूज़ को देखेगी और रिलीफ देगी। तो हमें कोर्ट में आने से कोई परेशानी नहीं। हम तो चाहेंगे कि लोगों को कोर्ट में आने के लिए मजबूर न किया जाए, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है किसी वजह से कोर्ट में लोग आएँ तो उन्हें रिलीफ मिले। लेकिन हम चाहते हैं कि साहब कोर्ट में जो रिलीफ देने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्पीड अप हो जाए, और वो उसके लिए ज़रूरी है कि लार्ज नंबर ऑफ़ कोर्ट्स हों, जो जजों की तादाद बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, और दूसरे मौक़ों पे भी मैंने इस बात का ज़िक्र किया है कि हमारी जो जजेस की तादाद है वो कम है, और उसको बढ़ाना जो है बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आज की डेट में आपके पास 3 करोड़ केस हैं, तो अगले 25 साल में जिस रफ्तार से केसेस आ रहे हैं वो 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ हो जाएंगे। तो फिर तो सर से पानी ऊपर चला जाएगा, और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतना ही मुश्किल होगी इसको हल करने की। ये वक्त है जबकि इसको एंटिसिपेट किया जाए, और जो फोर्सिएबल फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके लिए हल जो है आज से ही तलाश किए जाएं। मैं तैयार कर रहा हूँ एक रिपोर्ट, जो मैं गवर्नमेंट को भेजूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजूँगा, ताकि उसके ऊपर वो देख सकें, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका एक जो बड़ा रीज़नेबल जो बेयर मिनिमम है वो उसको कंसिडर करके उसके लिए एक कोई प्रोग्राम या एक स्कीम जो है फर्दर क्रिएशन की वो रोल आउट करें। मैं नहीं समझता कि वो बैक वक्त एक ऑल ऑफ ए सडन कोई 20,000 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एग्री करें। मैं चाहता हूँ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक प्रोग्राम बने, जिससे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्रिएशंस हों, जिससे कि जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसके लिए हम तैयार होते जाएं, और वो उस तरह से लोगों को रिलीफ मिलता जाए। कोशिश तो यही है। हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम चाहते हैं कि जितने सेंसिटिव हम हैं उतने सेंसिटिव अगर हुकूमत भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को इससे फ़ायदा होगा, इंसाफ जल्दी मिलेगा, सस्ता मिलेगा। जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज़ में कम से कम हो। लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही। मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज़ में कम से कम हो। लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही। मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। छोटा सा सवाल, और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपकी इस पे बहुत कड़ी टिप्पणी आई थी। भारत कृषि प्रधान देश है, सारे लोग जानते हैं, ज़्यादातर कृषक हैं हमारे यहाँ। आपने एक बैड लोन जो मामला था डिफ़ॉल्टर्स, उस पे आपने कड़ी फटकार लगाई थी। मैं उस समय कोर्ट में मौजूद था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया था कि सूखे को लेकर जो किसान जो प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल फौरी तौर पर सहायता दी जाए। सर, आपने एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही थी कि जो बैड लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं उसको कैसे रोका जाए, और वो पैसा जो है किस ढंग से जो ज़रूरतमंद हैं, जो कृषि जो किसान हैं, उनको मिला जाए। इससे काफ़ी किसानों ने खुशी भी जाहिर की थी। आपको क्या लगता है कि किस ढंग से इसको एक कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि किसान जो इस समय पीड़ित है उसको राहत मिल सके? सर,
देखिए, बैड लोन्स का जो इशू है वो सब जुडिस है, उस पे मैं इस स्टेज के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें बहस चल रही है और उसमें अलग अलग से डायमेंशंस हैं जिनको जुडिशली एक्सप्लोर करेंगे, उसमें देखेंगे। मगर उसके साथ साथ आप जो ज़मींदारों की, जो कृषि में लोग काम करते हैं, उसकी बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो उसमें भी सरकार की सेंसिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। और मेरे नोटिस में तो अभी कोई ऐसा केस नहीं आया, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग होंगे ऐसे जिसमें कि ये इशू उभारा गया है। आई एम श्योर गवर्नमेंट जो है इस इशू से पूरी तरह वाकिफ़ है और जहाँ जहाँ कुछ रेमेडियल मेजर्स की ज़रूरत है वहाँ लेने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे ड्राउट भी है, कई जगहों पे परेशानियाँ हैं। तो एक रियलिस्टिक और एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन निकालना जो है वो बड़ा लाजमी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस हैं, और वहाँ कई दफ़ा बदकिस्मती से वो मजबूर हो जाते हैं कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें देखेगी। मैं इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि आई एम नॉट फुली फैमिलियर विद द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कि किस हद तक इसका फैलाव है और इसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, लेकिन मुझे ये इतना यकीन है कि इसको मीडिया ने रेज़ किया है, बार बार इनके मुतल्लिक़ खबरें छपती रही हैं, और सरकार में भी आई एम श्योर कि लोग जो हैं इसके ऊपर पूरे तरीके से वाकिफ़ हैं, और लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें हल निकलेगा। एज बिटवीन द प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट, द फार्मर्स ऑन द वन हैंड, एंड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रनिंग इनटू करोर्स, लैक्स ऑफ करोर्स ऑन द अदर, ये एक बैलेंसिंग का एक रिक्वायरमेंट तो है, और मुझे लगता है कि होना चाहिए। हुकूमत देखेगी इसको। तो ये थे लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टी.एस. ठाकुर, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो अदर एजेंसीज़ हैं, जो हुकूमत है, जो डेमोक्रेसी के अदर पिलर्स हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी एक समग्र रूप से एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ हम एक बेहतर भारत की शायद कल्पना कर सकें। और जिस ढंग से कोर्ट बार बार इंटरफियर कर रहा है, लोगों को राहत पहुंचा रहा है, लॉर्डशिप का कहना है कि अगर बाकी एजेंसीज़ हैं वो भी अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएं, तो शायद एक जो विकास की बात होती है और एक जो आगे बढ़ने की बात होती है, हम भारत को एक ऊंचे स्थान पर एक आगे की दिशा में आगे ले जा पाएं। थैंक यू लॉर्डशिप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईटीवी से खास बातचीत की, इसके लिए आपका हम ईटीवी के पूरे परिवार की तरफ से और हमारा जो 20 करोड़ व्यूअर्स है ईटीवी का, उसकी तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। श्रीनगर से कैमरामैन शब्बीर कुमार के साथ मैं अनुराग, ईटीवी न्यूज़। जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज़ में कम से कम हो, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही। मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं।